my YouTube channel Pankaj Luhia Blogger. So guys, today we are going to read this very interesting story which is Scintillating Sapna. You know what is the meaning of Scintillating Sapna? Scintillating Sapna का मतलब है शानदार सपना. Let's find out how Sapna earned the title of being scintillating. Let's find out. चलो देखते हैं कि सपना ने ये शानदार शानदार सपना का टाइटल कैसे मिला उसको, क्यों उसको शानदार सपना कहा गया. ये स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ से. ठीक है. सपना वॉज द मॉनिटर ऑफ क्लास 7A. सपना कक्षा 7 की मॉनिटर थी. शी वॉज एक्टिव एंड चर्पी एज अ पैरट. वह काफ़ी एक्टिव थी और चर्पी, वो चर्पी का मतलब था तोते की तरह चहकती और काफ़ी एक्टिव थी वो क्लास में. एवर विलिंग टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू हर क्लासमेट्स. और कभी भी अपने क्लासमेट्स के साथ हेल्पिंग हैंड मतलब उनकी मदद के लिए वो हाथ हमेशा बढ़ाती थी, उनके लिए मदद करती थी. हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है मदद वाला हाथ, जिसको बोलते हैं. मदद के लिए तैयार थी. शी वॉज द जॉय ऑफ हर क्लास. वह अपनी क्लास की खुशी थी. राइट. Anyone who had any issue or wanted to solve any problem came to सपना for solution. जब किसी को भी जब कोई समस्या का कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती थी किसी भी मुद्दे पर या कोई सवाल पर, राइट, तो वो सपना के पास आते थे. दिस वॉज बिकॉज यह ऐसा इसलिए था क्योंकि सपना के अनुसार वेर एवर अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, जहाँ पर भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सपना प्रॉब्लम्स रहती हैं, द सोल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, वहाँ पर समाधान भी मौजूद रहता है. यू जस्ट हैव टू परसिस्ट. आपको बस बने रहने की ज़रूरत है. दिस अर्नड हर द टैग ऑफ सिंटिलेटिंग सपना. इसी वजह से सपना को शानदार सपना का टैग मिला. राइट. नाउ द फाइनल एग्जाम्स वेर जस्ट 2 months अवे. फाइनल एग्जाम्स लगभग 2 महीने दूर थे. इट वॉज रिसेस टाइम. यह अवकाश का समय था. एंड कृष्णा, रितिका, आशा, वैभव, किरण एंड माइकल वर लुकिंग टेंस. कृष्णा, रितिका, आशा, वैभव, किरण और माइकल काफ़ी तनाव में दिख रहे थे. सपना who had just finished some work that the class teacher Miss Fernandez had given her walked into class. सपना जिसने अभी अभी अपना कुछ काम पूरा किया था जो कि क्लास टीचर मिस फर्नांडिस के द्वारा दिया गया था सपना को. walked into a class. सपना क्लास में आई. व्हाट्सअप, ए व्हाट्सअप बोलते ना, क्या हाल है, क्या हो गया. हैज़ द स्काई फॉलन, क्या आसमान गिर गया. और इज़ देयर गोइंग टू बी अ सुनामी, और क्या सुनामी होने जा रही है, या सुनामी है, सुनामी हो रही है. राइट. या सुनामी आने वाला है, या तूफान आने वाला है, सुनामी को तूफान. शी आस्क्ड, उसने पूछा. ट्राइंग टू लाइटन द सिचुएशन, सिचुएशन को हल्का करने के लिए उसने पूछा क्लास में. सपना वाई डू वी हैव एग्जाम्स. ये देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं. सपना वाई डू वी हैव एग्जाम्स. इट्स सो बोरिंग टू स्टडी एंड गिव एग्जाम्स एवरी ईयर. एक्सप्लेन्ड कृष्णा. कृष्णा ने एक्सप्लेन किया, कृष्णा ने बताया. सपना वाई डू वी हैव एग्जाम्स. हमें हमारे एग्ज़ाम क्यों होते हैं, ये काफ़ी बोरिंग होते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ने अध्ययन के लिए काफ़ी बोरिंग होते हैं एग्ज़ाम्स. एंड गिव एग्जाम्स एवरी ईयर, और हर साल एग्ज़ाम देना काफ़ी बोरिंग है, ये बोला था कृष्णा ने. यस सपना, व्हाट आर दे फॉर. हाँ सपना, ये किस लिए हैं, ये मतलब ये परीक्षाएं किस लिए हैं. वाई कांट दे गिव अस मार्क्स फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. वे हमें हमारे विषय में समझ के अनुसार मार्क्स क्यों नहीं दे देते हैं. ऐसा किसने कहा. किरण ने कहा. किरण ने पूछा ऐसा. अब रितिका ने क्या पूछा, देखते हैं. That would make things so much easier for us. Also, the teachers will not have to
to many answers papers, right? That would make things so much easier. यह हमारे लिए चीज़ों को आसान कर देगा और अध्यापकों के लिए भी। कैसे? टू करेक्ट सो मेनी आंसर क्वेश्चन, उनको ज़्यादा मतलब आंसरों को करेक्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट? माइकल हु लव्ड नेचर सेड yes, it would have so much paper, it would save so much paper. We have to think of nature conservation first, not exams. माइकल ने कहा, माइकल कौन था? जो प्यार करता था नेचर से, प्रकृति से। उन्होंने कहा कि इट वुड सेव सो मच पेपर, यह काफ़ी ज़्यादा पेपरों को, कागज़ों को बचाएगा। वी हैव टू थिंक ऑफ नेचर कंजर्वेशन फर्स्ट, हमें सबसे पहले प्रकृति संरक्षण के बारे में सोचना होगा, नॉट एग्जाम्स, परीक्षा के बारे में नहीं। वैभव जी ने क्या कहा? वैभव हु वॉज अ वोरेशियस रीडर, वैभव जो कि एक उत्साही रीडर थे, सेड, उन्होंने कहा, आई वुड बी एबल टू रीड सो मेनी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, मैं काफ़ी मनोरंजक नॉवेल्स पढ़ लेता, रेदर देन डेल्व डीप इनटू ज्योग्राफी ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स आई वुड नेवर एक्सप्लोर। उन्होंने कहा कि मैं उपन्यासों को पढ़ लेता, ये पहाड़ों की भूगोल, पर्वतों के बारे में जानने के बजाय, राइट? आई वुड नेवर एक्सप्लोर, मैं इनको कभी एक्सप्लोर नहीं करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाली लाइन। आयशा हु लव्ड ट्रैकिंग ग्लेयर्ड एट हिम, आयशा जो कि ट्रैकिंग पसंद करती थी, ग्लेयर्ड एट हिम, उस पर घूरी, उसको घूर रही थी। आई लव ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी में भूगोल पसंद करती हूँ। आई वुड थ्रो अ रॉक एट यू, मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक दूंगी, फॉर सेइंग सच थिंग्स, ऐसी बातें करने के लिए। द हिल्स एंड माउंटेन्स आर सो ब्यूटिफुल, पर्वत और पहाड़ काफ़ी सुंदर होते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स, ट्रीज एंड द टोपोग्राफी ऑफ रीजन्स। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टानों के प्रकार, पेड़ और क्षेत्र की स्थलाकृति के बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, उन्होंने बोला। सपना स्माइल्ड एट देम, सपना उन पर हंसी, मुस्कुराई। शी सेड, ओ दैट इज इट, ओ तो ऐसी बात है। द एग्जाम मॉन्स्टर हैज़ अटैक्ड यू, परीक्षा मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, ने आप पे अटैक किया है, आक्रमण किया है, हमला किया है। दैट्स वाई, इसलिए, यू आर ऑल लुकिंग टेंस, इसलिए आप सभी तनाव में दिख रहे हैं, राइट? शी देन सैट डाउन विद देम, शी कंटिन्यूड, ओके आई हैव एन आइडिया, लेट्स मेक आवर स्टडीज इंटरेस्टिंग। शी देन सैट डाउन विद देम, तब वह उनके पास जाकर बैठ गई और उन्होंने आगे कहा, ओके अच्छा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स मेक आवर स्टडीज़ इंटरेस्टिंग, हमारी पढ़ाई को मनोरंजक करने का, राइट? अब ये वाली लाइन पढ़ते हैं। टू दिस, इसके लिए वैभव ने कहा, नथिंग कैन मेक मी लव ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को पसंद करना मतलब नथिंग कैन मेक मी, मुझे कुछ भी नहीं ऐसा बना सकता ज्योग्राफी से मैं लव करूं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे ऐसा बना सके कि मैं ज्योग्राफी को पसंद करूं। आयशा लुक्ड एट हिम इन एंगर, आयशा ने उस पर गुस्से से देखा। माइकल हु लव्ड द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड नेचर सेड पोइटिकली, माइकल जो कि इंग्लिश से प्यार करता था, इंग्लिश सब्जेक्ट से, उन्होंने एंड सेड ऑल्सो नेचर, जो कि इंग्लिश और प्रकृति से प्यार करता था, इंग्लिश सब्जेक्ट और प्रकृति से, सेड पोइटिकली, उन्होंने काव्यात्मक रूप से कहा, क्या कहा उन्होंने? टेक मी टू अ पार्क, मुझे पार्क पर ले जाओ, और प्लेग्राउंड, और खेल के मैदान में ले जाओ। टेक मी आउटसाइड इन नेचर, मुझे प्रकृति में बाहर ले जाओ। एवरीथिंग इज़ ओवर देयर, हाँ वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। ऑल द पोइट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की सभी पोइट्रीज, राइट? ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स, मतलब गणित की सभी समस्याएं। ऑल द मिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान की सभी
विज्ञान के सभी रहस्य, ऑल द फोर्ट्स इन हिस्ट्री, इतिहास के सभी किले, और ऑल द माउंटेन्स इन ज्योग्राफी, भूगोल में सभी पहाड़, राइट। कृष्णा लाफ्ड एंड सेड, कृष्णा हंसा और कहा, ही प्लान्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यह दुनिया की सैर करने की योजना बना रहा है या बनाता है। When the exams are coming nearer, जबकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही, ये दुनिया घूमने की बात कर रहा है। The rest of them also started laughing and atmosphere lightened, बाकी लोग हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया, माहौल खुशी का बन गया वहाँ पे। ओके सपना, टेल अस हाउ वी कैन मेक आवर स्टडीज़ इंटरेस्टिंग, सेड किरण, किरण ने कहा कि सपना ये चीज़ बताओ कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे मनोरंजक बना सकते हैं। यस, हाँ, आफ्टर ऑल, आखिरकार, स्टडीज़ डू टेक अप मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स, अध्ययन में हमारा सारा समय लग जाता है पढ़ाई करने में। इट वुड बी गुड टू मेक इट इंटरेस्टिंग, इसको इंटरेस्टिंग करना अच्छा रहेगा, इसको मनोरंजक करना अच्छा रहेगा। ऑल ऑफ देम वर ऑल ईयर्स टू फॉर सपना, सभी के कान सपना के लिए, सपना को सुनने लगे, सभी लोग सपना की तरफ ध्यान देने लगे, सुनने लगे। शी वॉज आफ्टर ऑल अ सिंटिलेटिंग सपना, आखिरकार वह एक शानदार सपना थी। सपना सेड, सपना ने कहा, लुक लेट्स सेट अप वीकली गोल्स फॉर आवर स्टडीज़, देखो हम अपने अध्ययन के लिए साप्ताहिक लक्ष्यों को तैयार करें। मोर इम्पोर्टेंट, इससे मोर इम्पोर्टेंट, इससे भी महत्वपूर्ण, लेट्स हेल्प ईच अदर क्लियर डाउट्स, एक दूसरे की हेल्प करें डाउट को क्लियर करने के लिए। नन ऑफ अस इज एन एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट, हम में से कोई भी हर सब्जेक्ट में, हर विषय में एक्सपर्ट नहीं है। बट ईच ऑफ अस डज लाइक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन हम में से हर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पसंद करता है मोर देन द अदर्स, दूसरे सब्जेक्टों से, हर किसी का अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, ये कह रही हो। कृष्णा